संतों की भी सेवा करें। भांट भिखियारी आ गया उनको ही दें, जी चाहे अपना को कितनी ही तकलीफ हो, जो कुछ आ जाए उसको जो को रूखा सूखा होगा भोजन करा देते हैं। जी तो जेठा सम का चाहे जौन बंटे हों जी और चाहे जौन हिस्से हों, सब हरि ही के हैं। जी जितने स्थान और जितने जीव जंतु सब में हरि का वास है, जी। लेकिन जो उनका ध्यान दे। राजा साहब का हमारे इस नए वीडियो पर दोस्तों देख सकते हैं, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ आश्रम है, वहाँ पर साधु महात्मा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और उनसे थोड़ा सत्संग लेते हैं। तो आइए चलें। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भंडारा वंडारा भी होते रहते हैं। ऐसी रास्ताओं से होकर हमें जाना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर चारही बनी हुई है और कितने मीठे पानी आ रहा है। देख सकते हैं कितनी नीचे से यहाँ पर नीचे पानी आ रहा है पत्थरों के बीच से। सीताराम महाराज जी बोले महाराज जी अंदर आ जाए। हाँ 2 लोग हैं। दोस्तों देख सकते हैं आराम हो रहेगा। हाँ आराम नहीं होता है। आ जाओ कहाँ से आए? चित्रकूट से। महाराज जी थोड़ा सत्संग। तुम तो यार और एक बार आए हो ना? ये है आए थे। तुम आए हो? हाँ ये पहली बार आए? हाँ हाँ। हाँ। बैठ जाओ। ये महाराज जी हैं दोस्तों, बैठो आओ। बंद कर दो महाराज साहब। महाराज जी जैसे बताइए गृहस्थ जीवन में कैसे भक्ति की जा सकती है? अरे बस नाम ही लेने से भक्ति हो जाती है। जी और हो सके तो अपना कोई गुरु कर लो, जी जिससे वो भगवान का नाम बता दें, उन्हीं का सुमिरन किया करो। जी। यही है। क्योंकि गृहस्थी जीवन भी जरूरी है, नहीं फिर कहाँ आगे। हाँ गृहस्थ जेठा आश्रम कहा गया है, सबसे बड़ा जी जेठा ही आश्रम। देखो संतों की भी सेवा करें, भांट भिखियारी आ गया उनको ही दें, जी चाहे अपना को कितनी ही तकलीफ हो, जो कुछ आ जाए उसको जो को रूखा सूखा होगा भोजन करा देते हैं। जी तो जेठा आश्रम कहा गया है। जी। हम्म। कई वो आश्रम बटे हुए हैं, जैसे इसी तरह के क्या बोलते हैं। चाहे जौन बंटे हों जी और चाहे जौन हिस्से हों, सब हरि ही के हैं। जी जितने स्थान और जितने जीव जंतु सब में हरि का वास है, जी लेकिन जो उनका ध्यान दे। और जब मांस मदिरा दारू शराब में लग गया तो फिर वो बर्बाद हो गए। वो उनको वैसा ही जन्म लिखता है, कहीं नापदान के कीड़े, कहीं कुछ कीड़े, इसी तरह से अनेकों जन्म हो जाते हैं। जैसे एक बार नारद जी चले, जी जब नारद जी चले तो उसको रास्ते में जब आए तो उसे उसकी माथे क्या कहते हैं, विद्या, माथे विद्या भक्ति जी भक्ति थी। और नारद जी वहाँ से आ रहे थे उसी रास्ते से। तो जब मिले तो नारद जी को प्रणाम किया और कहें प्रभु आप भक्तों पर दया करने वाले, दीनों को दया करने वाले आप ही हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान सिखाने वाले। तो
कहा अच्छा तुम क्या चाहती हो? हमसे क्या नारद जी ने चाहती हो? कहा तुम क्या चाहती हो? जी, कहा प्रभु मेरा मेरी अवस्था बुढ़ापे की है और ये मेरे दोनों बालक जो हैं ज्ञान और वैराग देखो मृतक समान इनका होश हवास नहीं है, ये पड़े हैं जी, और बुढ़े से ज्यादा हैं जो। और ये हैं गंगा यमुना अनेकों ये देवियां, ये भी देखो बिल्कुल बेहोश हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, तो उनको उन ज्ञान और वैराग को अच्छी तरह से हिलाते दुलाते रहे, द्वादश अक्षर मंत्र भी का प्रयोग किया और चारों अक्षरों नारायण नारायण ये सब मंत्रों का ओम उपचार किए। हरि ओम नारायणो नमः ये सब मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन हिलाने डुलाने से वो बैठ तो गए और फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। बच्चे जो बच्चे वही जी, ज्ञान और वैराग जो थे। जी, अब नारद जी बहुत बहुत प्रसन्न किया, भगवान की स्तुति किया। आकाशवाणी हुई कि नारद ये प्रयास करने से जागेंगे, प्रयास जो करोगे जी, तो ठीक हो जाएंगे। और इतना कहकर की आवाज न आई। नारद जी सोचा कौन सा उपाय किया जाए। कौन सा प्रयास किया जाए आखिर? हाँ, प्रयास माने उपाय है। हाँ, वही बात है। कौन सा उपाय किया जाए? जी, तो बड़े बड़े महात्माओं से पूछा तो कुछ बताए ही नहीं। कोई कुछ कहा हमारी समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो चले। अब क्या हुआ, बद्री नारायण को चले। तो बद्री नारायण में जा कर के उन्होंने अनेकों शब्द नई उम्र के 10-10 5-5 साल के बालक से मिले। उनको नारद जी ने प्रणाम किया। कहा प्रणाम किया, कहा महात्माओं आपको धन्य है, आपके दर्शन पा करके हम प्रसन्न बड़े हो। सौभाग्यशाली हो गए। और हम क्या बताएं, हम परेशान हैं कि ज्ञान और वैराग उनकी माँ जो है तरुणावस्था में है और वो पड़े हुए हैं बिल्कुल जैसे जीव त्याग दिया हो। जी, अरे कहन ये तो सहज बात है यार नारद। अरे कहन प्रभु बताओ तो। कहन ऐसा है तुम भागवत का पाठ करो। भागवत गीता का। हाँ, श्रीमद् भागवत का पाठ करो सुख सागर, तो उससे ये कष्ट दूर होगा और फिर जीवित आ जाएंगे। जहाँ तुम ये शुरू करोगे तहाँ वो सब आ जाएंगे बटुर करके, तुमको वहाँ बुलाने नहीं जाना पड़ेगा। वो सब और देवता और ऋषि मुनि तपस्वी सब आ जाएंगे। तो बोले नारद ने कहा महाराज जी हम कहाँ पर वो भागवत सुनाए? बोले कि जाके तुम सुनाओ नारायण घाट हरिद्वार के जो है जहाँ वो लगी हैं जंजीरें जंजीरें उसके इधर है। हम नारायण घाट हो आए हैं। जी, कहाँ महाराज जी स्थान? वो बद्री नारायण में, अच्छा, बद्री केदारनाथ में, हाँ, जहाँ ये गंगा जी फूटी हैं जी, वो घाट बना है। जहाँ से गंगा जी फाड़ कर निकले उसी के थोड़ा पश्चिम और उत्तर की ओर जाओ तो वहाँ संत भी बहुत रहते हैं, बड़ा अच्छा मैदान है। हाँ, होगा जरूर। हाँ, तो नारद जी आकर के वहीं सब इंतजाम किया और भागवत सुनाने लगे। जी, तो भागवत जब सुनाने लगे तो वो सब आ गए, ज्ञान वैराग और भक्ति और गंगा यमुना ये सब, और गंगा तो वहीं थी। तो फिर वो सुनाते सुनाते 7 रोज जब सुनाया, जी, सब परशुराम जी आए, नारद आए, कपिल मुनि आए, सनकादिक ये सभी ऋषि मुनि आ गए। 7 रोज जब सुनाया तो ज्यों कहते हैं हो गए, फिर जागृत हो गए। जी, हाँ, तो लोग वो जाग उठे और अपना रहने लगे।
इसी तरह सब कुछ जो है भगवान ही हैं और सबके हृदय में प्रवेश है, हृदय में ही वास करते हैं। जी सही कहा है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर दोस्तों आपको सत्संग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों तक हमारा प्रयास सत्संग जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।